जब रणविजय इस दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर चढ़ते हैं तो अब ये इस रोड के एकदम पीछे खड़े हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी एंगल से दिखाता है तो ये तो रोड के आगे हो जाते हैं। अभी नहीं, क्योंकि जब रणविजय इस दरवाजे पे गोली मारता है तो गोली आराम से दरवाजे के पार होकर उस बंदे को लग जाती है, लेकिन जब रणविजय के ऊपर फायरिंग होती है तो देखो रणविजय उसी दरवाजे का कवर ले रहे होते हैं, लेकिन इस बार गोली दरवाजे के पार नहीं होती। फिर इसी सीन में जब रणविजय इस बंदे के अखरोटों में गोली मारते हैं तो देखो नीचे से खून निकल रहा होता है, लेकिन ये कैसा खून है जो गायब भी हो जा रहा है। जब ये बंदा ऊपर से बम फेंकता है तो ये बम तो फटा ही नहीं। फिर जब ये लोग बम को उठाकर उसकी तरफ वापस फेंकते हैं तब जाके बम फटा है। उसमें से भी एक बम फिर रणविजय के पास आकर फटता है। भाई ये सीन तो मुझे पूरा कार्टून ही लगा। मतलब ये ग्रेनेड तो 3 से 5 सेकंड में ही फट जाता है भाई, लेकिन ये तो इन्हें ऐसे फेंक रहे हैं जैसे आलू को भी हो। और भाई इस सीन का क्या ही कहना, यहाँ पर इतने सारे बंदे होकर भी एक को नहीं मार पाए। मतलब लिटरली इस बंदे को इतना टाइम मिला कि ये आराम से रणविजय को मार सकता था, लेकिन नहीं भाई। वो बंदा सोचता होगा कि अगर मैंने रणविजय को अभी मार दिया तो मूवी तो यही खत्म, इसलिए उसने नहीं मारा। यहाँ रणविजय और उसकी टीम ये बॉक्स तोड़कर इंडिया की सबसे बड़ी मशीन गन निकाल रहे होते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि बॉक्स अभी भी खाली है और अपने रणविजय भैया से भी छोटी है। मतलब मशीन गन तो रणविजय से छोटी ही होगी ना, लेकिन जैसे ही निकाल कर चलाने लगते हैं तो ये तो इतना बड़ा हो जाता है कि अपने रणविजय भैया तो पीछे दिख ही नहीं रहे हैं। और जितना बड़ा ये गन है उससे तो किसी भी इंसान का भरता बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब ऐसे पड़े हैं जैसे इन्हें पिस्टल से मारा गया हो। अब यहाँ पर इंडिया के सबसे अमीर आदमी को गोली लग जाती है, उसके बाद मीडिया में शोर मच जाता है, फैक्ट्री के वर्कर आ जाते हैं, फैमिली आ गया, 8 साल बाद बेटा पलट के आ गया, लेकिन पुलिस ही नहीं आई। उसके बाद रणविजय ने भी इतना खून खराबा कर दिया, 100-200 बंदे मार दिए, लेकिन पुलिस भी लाइक आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठा। यहाँ जोया रणविजय के पास आती है और कहती है कि एक बार फिर से दिल को धड़कते हुए देखना चाहती हूँ। फिर अपने रणविजय भैया जोया को अपना दिखाने ले जाते हैं और कई बार ये दिल दिखाने वाला कार्यक्रम चलता रहता है। उसके बाद जाकर बोलती है कि मैं उसकी मंगेतर नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रही थी। और ये बात अपने रणविजय भैया को पहले से ही पता था। सही खेल गया बेंच। जब भाई तुझे पहले से पता था तो उसके मुंह में अपना हथियार रखने की जगह गन ही रख देता, फिर वो खुद ही बक देती। रणविजय सोच रहा होगा कि जब ये दे रही है तो हमें लेने में क्या दिक्कत है, और इसने अपनी बंदी को धोखा ऐसे दे दिया और कह रहा है कि मजबूरी थी, करना पड़ा सच उगलवाने के लिए। मतलब यहाँ पर भी सही खेल गया बेंच। लेकिन एक सेकंड भाई, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तो कोई भी टेबल वगैरह नहीं था, तो ये छलनी कहाँ भाई, हवा में ही रख दी क्या भाई? ये से अच्छा तो मुझे रश्मिका का लगा। यहाँ जब गीतांजलि बोलती है तो रणविजय भैया बड़ी सी गन लेकर आते हैं और गीतांजलि के एकदम कान के पास ही चला देते हैं। फिर भी गीतांजलि को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब कुछ भी। यहाँ तो पिस्टल ही इतने कानों के पास चला दे तो कान के साथ साथ फट जाएगा, लेकिन यहाँ तो गीतांजलि को कुछ हुआ ही नहीं। अब बंदूक की आवाज से बच्चा उठकर रोने लगता है, लेकिन सिर्फ इसका बेटा ही उठा है। बेटी अभी भी सो रही है, अभी भी सो रही है और अभी भी सो ही रही है। लगता है बेटी माँ पे गई है, इसीलिए उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी इस सीन में जब अबरार रणविजय को पकड़ा हुआ है तो ध्यान से देखो कि इनकी परछाई रणविजय की साइड है, लेकिन जब कैमरा दूसरी एंगल से दिखाता है तो ये शैडो तो अबरार की साइड आ जाता है। और यहाँ पर इतनी देर से फाइट हो रही है, फिर जाके अबरार के बंदे आते हैं, वो भी एक ही। मतलब यार मूवी में इसे इतने बड़े विलन के रूप में दिखाया गया है, फिर भी इसको एक ही गाड़ी बंदे आते हैं बचाने के लिए। मतलब थोड़ी सी तो इज्जत रख लेते यार। यहाँ पर रणविजय गीतांजलि को लाइट जेट में लेके जाता है और फिर जेट को इतना उड़ाता है कि रात से दिन हो जाता है। लेकिन ये कौन सा जेट है भाई जिसका अभी तक फ्यूल ही खत्म नहीं हुआ है, जबकि लाइट जेट मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही उड़ सकते हैं। फिर उसके बाद रणविजय गीतांजलि को प्लेन उड़ाना सिखा रहा है, तो इस हाथ में बरस लिया हुआ है, लेकिन जब हाथ ऊपर करता है तो बरस ही गायब हो गया। फिर कैमरा साइड से दिखाता है तो फिर से हाथ में आ जाता है। तो ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।